हेलो सबको, गुड इवनिंग। जय जोहार। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं इसलिए जय जोहार, सबको जय जोहार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो बोलेंगे माना कि एक्स वाई दर्पण का द्वारक है या फिर दर्पण है। पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, एफ मुख्य फोकस, ए बी आपतित किरण है। तो चलिए मान लेते हैं ये जो दर्पण थोड़ा ठीक नहीं बना तो मैनेज करना। एक्स वाई मान लेते हैं, ये जो एक्स वाई है वो क्या है, गोलीय दर्पण है। और ये जो बिंदु है पी वो क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। और ये जो सी है वो क्या है, वक्रता केंद्र है। और ये जो एफ है वो क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस दूरी है। तो मान लो यहाँ पास एक वस्तु ए है या ये ए बी आपतित किरण है बोला गया है, तो बोलेंगे ए बी आपतित किरण है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से चले जाएगी, वो फोकस से ऐसे चले जाएगी। ये दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे, मेरे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मान लेते हैं मिले हैं, ठीक है। उसके बाद एक किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी ऐसे, वो भी यहीं जाके मिल जाएंगे। तो ये आ रही किरण है तो आपतित किरण फोकस से होकर चली जाती है तो फोकस से निकल जाएगी, और जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह उसी मार्ग में वापस आती है। ये मुख्य अक्ष है, बना देते हैं। आपतित किरण आई, आपतन कोण जी, आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण आर, यही होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण, अर्थात नियम से कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण सी बी एफ। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर बोलेंगे ये जो ए बी रेखा है या किरण है बोल सकते हैं, समांतर है किसके, सी पी के। ए बी जो किरण है वो सी पी के समांतर, क्योंकि इसी रेखा के वो समांतर जा रही है, ठीक है। देखिए ऐसे समांतर जा रही है, जब कोई समांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो वहाँ क्या बनता है, एकांतर कोण। तो ऐसे ही बन रहा है, देखिए ऐसे जा रही है ऐसे,
ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये कोण क्या करती है, बीच में जाके ऐसे खंडित करती है, मतलब कि आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये और ये कोण जेड बनाएंगे, तो एकांतर कोण बोलेंगे तो हो जाएगा समांतर है। मेरा लाइट थोड़ा ठीक नहीं है जी आज। ए बी समांतर सी पी, ए बी बराबर, ए बी समांतर सी पी है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। एक ऐसा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण भी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण है। तो इसको हमने क्या माना, समीकरण 2। अब बोलेंगे समीकरण 1 व समीकरण किससे, 2 से। देख रहे हैं दोनों का एक साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड बराबर है, कोण ए बी सी, इधर भी कोण ए बी सी, जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, कोण बी सी एफ बराबर कोण क्या है, बी सी एफ बराबर सी बी एफ। बोलेंगे अब त्रिभुज सी बी एफ में, त्रिभुज सी बी एफ में, तो अभी देखो बी सी एफ ये कोण की बात किया है, सी बी एफ ये कोण का बात किया है, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर, और बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो बोल सकते हैं उस हिसाब से सी एफ बराबर, क्योंकि इस कोण के सम्मुख ए है सी एफ और इस कोण के सम्मुख ए है अर्थात बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 3 दे देंगे। अब आगे जाते हैं, बोलेंगे चलो अब आगे चलते हैं। चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक कैसा है, छोटा है, अतः बिंदु या ध्रुव P के अत्यंत निकट है या फिर पास है, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो निकट बोलेंगे, अत्यंत निकट है। हमने क्या बोला, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है अतः बिंदु या ध्रुव P के क्या हो जाएगा, अत्यंत निकट है। जैसे मान लेते हैं ये जो B है और ये दर्पण का ध्रुव P है क्या है, अत्यंत निकट है, मतलब यहीं पास रहेंगे तो दूरी लगभग बराबर रहेगी, क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो बोल सकते हैं दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए दोनों बिंदु अर्थात इसलिए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। देखो हमने बोला कि ये जो बी और एफ पी हैं ये अत्यंत पास हैं, तो बी से एफ की दूरी जितनी होगी पी से एफ की दूरी क्या होगी, उतनी ही होगी। अब बोलेंगे समीकरण 3 में मान रखने पर,
समीकरण 3 में मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है एक बार लिख देते हैं। यहाँ पास हमने लिखा है समीकरण 3 CF बराबर BF, CF बराबर BF, CF बराबर क्या लिखा BF, वही ना लिखे हैं CF बराबर BF। तो CF को रहने दो, चूंकि BF बराबर PF है तो हम BF के स्थान पर क्या लिख सकते हैं PF। तो यहाँ हो जाएगा PF, क्या हो जाएगा PF। बोलेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में PF, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में PF जोड़ दो, तो हो जाएगा CF धन PF बराबर PF धन PF। इसको जोड़ो, ये तो जैसे के तैसे ही रहेंगे। थोड़ा सा गौर करेंगे, CP और PE कहीं दिखेंगे। CP कहाँ है, ये C है नहीं, CF और PF, CF और PF। चूंकि ये दो दूरी हैं, इन दोनों दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं सीधे सीधे CP या PC। तो क्या बोले CP बोले या PC, हम लोग PC बोल देते हैं। तो ये जो दोनों है जुड़ के क्या हो जाएंगे PC हो जाएंगे, और ये PF जुड़ के 2PF, क्या हो जाएगा 2PF, यही होगा ना। आगे चलते हैं। यहाँ बोलेंगे, यहाँ PC बराबर, देखो ये जो PC है क्या है वक्रता त्रिज्या। PC क्या है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को क्या से शो करते हैं R से, क्या से शो करते हैं R से। और उसी प्रकार PF क्या है, देखो P और F, तो ये क्या है फोकस दूरी है, क्या है फोकस दूरी। तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी, और फोकस दूरी को शो किया जाता है स्मॉल f से शो किया जाता है। तो वहाँ पास रख दो। चलो ऊपर समीकरण, इसको कितना ऊपर है 3 है, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। I भी समीकरण 4 बोलेंगे, समीकरण किससे 4 से। तो PC बराबर क्या है R है, तो यहाँ रख देंगे R बराबर 2F, छोटा f हो जाएगा F, क्योंकि फोकस दूरी का संबंध बताना है इसलिए बोलेंगे ये F 2 गुणा हो रहा है F के साथ, तो ये इधर आगे क्या करेगा भाग करेगा, अर्थात F बराबर हो जाएगा R बटे 2। गुणा हो रहा है इधर आगे क्या किया भाग किया, तो F बराबर क्या मिला R बटे 2। और यही अपना व्यंजक है या अभिन्न सूत्र है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो दोस्तों सभी को अगर पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, मेहनत कीजिए। समझ में नहीं आया हो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।